पद्मनी एकादशी की है महिमा बड़ी महान। आज मैं इसकी महिमा का करता हूँ गुणगान। पद्मनी एकादशी का है एक दूसरा नाम। कमला एकादशी से कहते लोग तमाम। 3 साल में जब कभी आता है अधिक मास, शुक्ल पक्ष में करते हैं इस व्रत का उपवास। अधिक मास के दूसरे अन्य नाम है खास। कहीं पर कहते पुरुषोत्तम, कहीं कहीं मलमास। सब तिथियों में एकादशी तिथि है बड़ी महान। इस दिन पूजे जाते हैं श्री विष्णु भगवान। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत है बड़ा प्रसिद्ध। इस व्रत से हो जाते हैं सारे कारज सिद्ध। पद्मनी एकादशी का जो करते हैं अनुष्ठान, उन पर कृपा करते हैं श्री विष्णु भगवान। इस व्रत को जो करता है भक्ति भाव के साथ, उनको विष्णु कृपा का मिल जाता है प्रसाद। एकादशी व्रत फलदाई कहते वेद पुराण। श्री कृष्ण ने खुद किया इस व्रत का गुणगान। पद्मनी एकादशी का है शुभ दुर्लभ उपवास। इस व्रत से मिट जाते हैं जन्म जन्म के त्रास। पद्मनी एकादशी की है महिमा बड़ी अनंत। इस व्रत से हो जाता है दुख संकट का अंत। पद्मनी एकादशी की है महिमा बड़ी खास। इस व्रत से हो जाता है सब पापों का नाश। एकादशी के व्रत जैसा व्रत नहीं कोई और। 3 लोक में है नहीं इस व्रत का कोई तोड़। पद्मनी एकादशी की है महिमा बड़ी कमाल। इस व्रत के प्रभाव से कटे दुखों का जाल। पद्मनी एकादशी की है महिमा बड़ी विशेष। इस व्रत के प्रभाव से मिटते कष्ट कलेश। पद्मनी एकादशी की है महिमा बड़ी नेक।
इस व्रत के प्रभाव से मिलते पुण्य अनेक। एकादशी है एक, फल देती है अनेक, फल देती है अनेक, एकादशी है एक। पद्मनी एकादशी का है बड़ा ही पावन नाम, पूर्ण मनोरथ करती है काटे कष्ट तमाम। पद्मनी एकादशी का है व्रत सुख से भरपूर, इस व्रत से हो जाती हैं सब बाधाएं दूर। इस व्रत से मिट जाते हैं कुंडली के ग्रह दोष, गौ हत्या का हत्यारा हो जाता निर्दोष। पद्मनी एकादशी का है बड़ा दिव्य प्रभाव, इस व्रत से रहता नहीं धन का कभी अभाव। इस व्रत का प्रभाव कर धन का दूर अभाव, कर धन का दूर अभाव, इस व्रत का प्रभाव। फल प्राप्त जो होता है कर गंगा स्नान, इससे फल मिलता सदा उस फल के ही समान। फल प्राप्त जो होता है करके सोना दान, इससे फल मिलता सदा उस फल के ही समान। फल प्राप्त जो होता है कर वस्त्र का दान, इससे फल मिलता सदा उस फल के ही समान। फल प्राप्त जो होता है अन्न का करके दान, इससे फल मिलता सदा उस फल के ही समान। दान की महिमा महान, कहते वेद पुराण, कहते वेद पुराण, दान की महिमा महान। अब तुमको बतलाऊं मैं व्रत का विधि विधान, आप सभी श्रवण करो धर के हरि का ध्यान। हल्का भोजन कीजिए दशमी तिथि की शाम, मन ही मन में प्रेम से जपो हरि का नाम। कभी भूल से अन्न को नहीं लगाए हाथ, शयन कीजिए धरती पर दशवीं वाली रात। संयम का पालन करें रहे व्यसन से दूर, बुरे कर्म का त्याग कर भजन करें भरपूर। भजन करे भरपूर, रहे व्यसन से दूर, रहे व्यसन से दूर, भजन करे भरपूर।
एकादशी को कीजिए प्रातः काल स्नान, सप्त अन्न के उबटन से नहाना है पुण्यवान। हो सके तो तीर्थों की मिट्टी मल के गात, धरती माँ से प्रार्थना करें जोड़ के हाथ। परम दयालु भूदेवी हरिये मेरे दोष, रोम रोम के कूप को कर दो तुम निर्दोष। रोग दूर तन के करो देवी कृपा निधान, मेरे चित्त को शुद्ध कर भक्ति करो प्रदान। भक्ति करो प्रदान, देवी कृपा निधान, देवी कृपा निधान, भक्ति करो प्रदान। भक्ति भाव से कीजिए यथा योग्य स्नान, फिर व्रत का संकल्प ले लगा हरि का ध्यान। श्री विष्णु भगवान से कहें जोड़ के हाथ, व्रत मेरा संपन्न तुम करना कमलानाथ। प्रभु आपके चरणों में लगा रहे मेरा ध्यान, विधि पूर्वक पूर्ण हो सारे नियम विधान। जो कुछ भी गलती बने कर देना क्षमा, सफल कीजिए व्रत मेरा ना गिनना मेरे पाप। जो भी हो जाए पाप कर देना क्षमा आप, कर देना क्षमा आप, जो भी हो जाए पाप। नहा धो करके प्रेम से धरे हरि का ध्यान, चित्त लगा कर भाव से करें हरि गुणगान। पीले वस्त्रों से करें विष्णु का श्रृंगार, धूप दीप अर्पित करें हरि को बारंबार। पीले फूल अर्पण करें भक्ति भाव के साथ, बार बार चिंतन करें भक्ति भाव के साथ। पंचामृत अर्पण करें जप के हरि का नाम, पूजा और वंदन करें जप के हरि का नाम। जप के हरि का नाम पूर्ण करे सब काम, पूर्ण करे सब काम, जप के हरि का नाम। एकादशी की रात को जागरण करें जरूर, विष्णु जी के नाम का जाप करें भरपूर। विष्णु जी का कीर्तन करिए पूरी रात, ऐसा करने से मिले हरि का आशीर्वाद। विष्णु जी के मंत्र का करना चाहिए जाप,
विष्णु जी के मंत्र से क्षय होते हैं पाप। एक ब्राह्मण को प्रेम से करवा के सुबह भोज, व्रत खोलना चाहिए द्वादशी के रोज। प्रेम भाव के साथ पाए हरि प्रसाद, पाए हरि प्रसाद, प्रेम भाव के सामर्थ्य के अनुसार ही अवश्य लुटाएं दान, कटते दान लुटाने से बड़े बड़े व्यवधान। इस व्रत से हो जाते हैं सारे पुण्य उदय, दुख इसके प्रभाव से होते सुख में विलय। एकादशी के इस व्रत से मिले हरि का धाम, आवागमन के चक्र पे लग जाता है विराम। भक्ति भाव से करता है जो व्रत को संपूर्ण, कहे अनाड़ी हो जाती उसकी इच्छा सब पूर्ण।